नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी। उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने चर्चा की थी पिछले वीडियो में पवन, कोर्लेसवाल-फैरल का नियम, विश्व के दाब कटिबंध, वैश्विक पवनें जिनमें व्यापारिक, पछुआ व ध्रुवीय पवनों के बारे में, और मौसमी पवनें, जलीय और स्थलीय पवनों के बारे में चर्चा की है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में लिख चुके हैं। मौसमी पवनों तक वे पवनें जिन्हें मौसम के अनुसार निरंतर दिशा में परिवर्तन होता है वह कहलाती है मौसमी पवनें कहलाती है। ग्रीष्म काल में चलती है जलीय पवनें भारत में, और शीतकाल में चलती है स्थलीय पवनें। जल से शुरुआत है, नाम पड़ गया जलीय पवनें। स्थल से शुरुआत है, नाम कहलाता है स्थलीय पवनों के नाम से। तो ये पवनें हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं मौसमी पवनों के बारे में। आगे और चर्चा करते हैं इनके पवनों के बारे में, स्थानीय पवनों के बारे में। स्थान विशेष की जलवायु एवं तापमान की दशाओं के आधार पर चलने वाली पवनें स्थानीय पवनें कहलाती है। स्थान विशेष की जलवायु एवं तापमान की दशाओं के आधार पर चलने वाली पवनें कहलाती है स्थानीय पवनें। स्थान विशेष का तापमान यदि ज़्यादा है, जैसे मैं कहता हूँ ग्रीष्म काल के दौरान, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, जल्दी से टॉपिक में जुड़िएगा। अगर स्थान विशेष का तापमान ज़्यादा है ग्रीष्म काल के दौरान, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में, मरुस्थलीय भागों में देखा जाए स्थान विशेष का तापमान ज़्यादा रहता है। स्थान विशेष का तापमान ज़्यादा होगा तो वहाँ रहेगी गर्मी। लेकिन उसी ग्रीष्म काल के दौरान हिमालय के ऊंचे भागों में जाएं तो वहाँ पर क्या है, फिर भी ठंडक है। ठंडक है तो वहाँ पवनें चलेगी ठंडी पवनें, क्योंकि तापमान कम, स्थान विशेष का तापमान हिमालय के ऊंचे भागों में ठंडा, तो ठंडी पवनें चलेगी। और अर्थात पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में, जहाँ गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र में गर्म पवनें चलेगी, तापमान ज़्यादा है तो पवनें चलेगी गर्म। तो स्थान विशेष के जलवायु और तापमान की दशाओं के आधार पर चलने वाली पवनें स्थानीय पवनें कहलाती है। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जल्दी से टॉपिक में जुड़िएगा। सभी को नमस्कार। तो स्थान विशेष की जलवायु और तापमान की दशाओं के आधार पर चलने वाली पवनें स्थानीय पवनें कहलाती है। इन्हें तापमान के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, गर्म पवनें और ठंडी पवनों के नाम से। गर्म पवनें व ठंडी पवनें, दो भागों में इसे हम बांट सकते हैं। तो पहले देखते हैं गर्म पवनें। नाम सुना होगा लू, नाम सुना होगा आप लोगों ने, फोन, चिनूक, खमसेन, सिरोको, लेवेस, लेस्ट, अनेक ऐसी पवनें जो कि संबंधित है गर्म पवनों से, ठंडी पवनों से। बोरा, बुरान, ब्लिजार्ड, बिलीबाव, अनेक ऐसी पवनें जो कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम चर्चा करेंगे यहाँ पर पहले गर्म पवनों के बारे में। परिभाषा कल हमने लिखी थी, अगर नोट न किए हो तो 2 मिनट आपको लाइन दर्शा रहा हूं जो लिखा था, वही वहां से नोट करना प्रारंभ करिएगा। स्थानीय पवनें स्थान विशेष की जलवायु एवं तापमान की दशाओं के आधार पर चलने वाली पवनें स्थानीय पवनें कहलाती है। तापमान के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। यहां तक एक बार नोट कर लीजिए, ये हमने लास्ट लाइन कल लिखी थी। इसी से आगे चर्चा करेंगे। गर्म पवनें कौन कौन सी है, नाम जरूर सुनोगे, फोन, चिनूक, खमसेन, सिरोको, लेवेस, लेस्ट, अनेक सारी ऐसी पवनें हैं। वह भी चित्र बनाकर मैं आपके सामने दर्शाऊंगा। देखिए बढ़िया से चित्र बनाकर चर्चा करेंगे हम लोग, कौन सी पवनें कहाँ पर चलती है, किस देश में चलती है, वो सारी बातें। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, यहीं से आगे चर्चा करेंगे। स्थानीय पवनें, लोकल विंड्स किन्हें कहा जाता है। गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी से टॉपिक में जुड़े, और जो कल पढ़ा था उसी से आगे पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर एग्जामों में प्रश्न आते हैं, और आज टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में, आज या कल जब भी होगा, आज हो जाएगा मुझे उम्मीद है, नहीं तो कल तक तो हो गए। कल फिर प्रश्न भी लेकर आऊंगा इससे। एग्जाम में कौन कौन से बने, ईयर वाइज प्रश्न लेकर आऊंगा, कौन सी ईयर में कौन सा प्रश्न आया, और मैं जो प्रश्न देता हूं और यहाँ जो एग्जाम में प्रश्न आए उनमें कितना अंतर है। मेरे वाले प्रश्न भारी है या एग्जाम में जो आते हैं वो कठिन है प्रश्न, या सरल है, क्या है, तुलना भी मैं आपको करवाऊंगा। सर हिमालय में ठंड क्यों रहती है, वहां सूर्य किरणें वहां नहीं पहुंचती। सूर्य किरणें पहुंचती है, ऊंचाई पर जाते हैं तो ठंडक लगातार बढ़ती जाती है। हिमालय ऊंचा है और ऊंचा स्थान होता है, तापमान की प्राप्ति कम करता है, अपेक्षाकृत ठंडक रहती है, इसलिए वायुमंडल विरल होता है, और विरल होता है सामान्यतः वहां पर होती है थोड़ी सी ठंड, लेकिन हिमालय के ऊंचे भागों में होती है ठंडक होती है। सर जेट पवनें किस में आएगी, आगे पढ़ेंगे। जेट पवनें होगी, पछुआ पवनों का ही भाग होगा। देखिए इंडियन मानसून में बताऊंगा पछुआ पवनों से संबंधित जेट स्ट्रीम, तो पछुआ पवनें समझ में आई है तो जेट स्ट्रीम बढ़िया से समझ में आ जाएगी। आईटीसी जेट से बादलों का निर्माण, अब आईटीसी जेट से बादलों का निर्माण व्यापारिक पवनें पढ़ा है तो समझ में आ जाएगा। तो ये टॉपिक पढ़ा हुआ हमारे इंडियन मानसून में थ्योरी बनाएगा, बेस हमारा बनाएगा। यहाँ पर
ये पवने टॉपिक बारंबार रिवाइज करते रहेगा, ये इंडियन ज्योग्राफी में आगे बहुत काम आने वाला है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है सर, कल आपका फोन अटेंड नहीं कर पाया, प्लीज दोबारा कीजिए जरूर। जिन्होंने फोन नहीं अटेंड कर पाए वापस कर देंगे, चिंता मत करिए, जरूर करूंगा। देखिए कईयों के कल भी फोन किया था, जरूर आगे भी करेंगे, आपके भी सबके आएगा फोन, समय बस धैर्य रखिएगा, सबके आएगा। तो ठीक है, आगे चर्चा करते हैं, गर्म पवनों के बारे में चर्चा करते हैं। दुनिया भर में कहां कहां पर गर्म पवनें चलती है उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहां पर देखिएगा विश्व का मैप, और विश्व के मैप में मैं आपके सामने दर्शाऊंगा गर्म पवनें कहां पर चलती है। तो पहले मैं कुछ लोकेशन दर्शाऊंगा, उनको जरा आप अच्छे से देखिएगा। यहां पर मैं यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में यहाँ पर एक मरुस्थल है, मरुस्थल का नाम कहलाता है सहारा मरुस्थल के नाम से। मरुस्थल का नाम कहलाता है सहारा मरुस्थल कहलाता है। ये मरुस्थल का नाम है सहारा मरुस्थल। तो मैं बताऊंगा सहारा मरुस्थल से पवने चलते हैं खमसिन पवने। तो अब पहले सहारा मरुस्थल मालूम होना चाहिए कहां पर है। मैं कहूंगा मिस्र देश में चलती है खमसिन पवने, तो मिस्र देश की लोकेशन पहले बताऊंगा। इन पवनों से संबंधित जो जो लोकेशन काम में आने वाली है विश्व स्तर की, वो सारी लोकेशन मैं एक बार आपको दर्शा रहा हूं। मैं कहूंगा फ्रांस देश में फोन पवने चलती है, तो फोन पवने चलेगी तो कहां पर होगा, फ्रांस दर्शाऊंगा। तो चिनूक में कहूंगा यूएसए में चलती है, रॉकीज पर्वत को पार करके, तो रॉकीज पर्वत पहले क्षेत्र में दर्शाऊंगा। इन गर्म पवनों में जो लोकेशन काम में आने वाली है वो सारी एक बार आपको दर्शा रहा हूं, उसको जरा आप अच्छे से देखिएगा। सहारा मरुस्थल, और इधर की ओर एक देश है, देश का नाम कहलाता है दक्षिणी अफ्रीका देश। दक्षिणी अफ्रीका बर्फ पवने चलेगी, मैं इसलिए दर्शाऊंगा दक्षिणी अफ्रीका। यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है ऑस्ट्रेलिया। यहां पर एक द्वीपों के रूप में देश है, देश का नाम कहलाता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप, जल संध्या पढ़ी थी, याद करिए, उसमें आया था ये टॉपिक न्यूजीलैंड। बस अभी से ही शुरुआत करिए, ज़्यादा लेट नहीं है आप, बिल्कुल सही है। सहारा मरुस्थल, दक्षिणी अफ्रीका देश और न्यूजीलैंड देश। यहाँ पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, नाम कहलाता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। यहाँ पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए देश। देश का नाम है यूएसए। इस यूएसए देश के उत्तरी भाग में घास भूमि है, इस घास भूमि का नाम कहलाता है प्रेरीज घास भूमि। मैं वही लोकेशन बता रहा हूं जो अभी गर्म पवनों में काम आएगी, तो ये लोकेशन अभी काम आने वाली है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यूएसए, प्रेरीज घास भूमि, जो बताया उसके बारे में पहले बढ़िया से समझिएगा। कई जन कह रहे सर ये नहीं बताया, वो नहीं, पहले जो बता रहा हूं उसको समझ लीजिए, फिर बाद में नहीं बताया वो भी सारा चर्चा कर देंगे। कनारी की ठंडी जलधारा यहाँ बहती है, अभी काम का नहीं है उसमें बिंदु, यहाँ पर है वैसे कनारी की ठंडी जलधारा। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं दीपक जी, उसका आंसर ये होगा। ठीक है, यहाँ पर एक पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है यूएसए देश में, इधर नाम कहलाता है, इस पर्वत का नाम कहलाएगा रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत। तो यहां पर यूएसए देश, प्रेरित घासभूमि, रॉकीज पर्वत, यहां पर सहारा मरुस्थल, यहां पर कहलाता है दक्षिणी अफ्रीका देश। यहां पर द्वीपों के रूप में देश है, देश का नाम कहलाता है जापान के नाम से जाना जाता है, देश का नाम कहलाता है जापान। इधर भारत या इंडिया का है, इधर चीन देश, भारत के उत्तर दिशा में। ये सारी लोकेशन अभी काम आने वाली है मेरे, तो इसलिए अच्छे समझिएगा। भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, सहारा मरुस्थल, अर्जेंटीना, यूएसए देश, प्रेरीज घास भूमि। यहाँ पर घास भूमि का नाम है प्रेरीज घास भूमि। रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र, यूएसए देश में रॉकीज पर्वत का क्षेत्र है। ये सारा यहाँ पर समझिएगा, ये भी काम आने वाली है लोकेशन गर्म पवनों में। यहीं पर यूरोप महाद्वीप में एक देश है, देश का नाम कहलाता है फ्रांस, और इधर देश है स्विट्जरलैंड। दो देश है यहाँ पर, एक का नाम कहलाता है फ्रांस और दूसरे का नाम कहलाता है स्विट्जरलैंड। फ्रांस व स्विट्जरलैंड।
मैं फॉन पवने बताऊंगा फ्रांस और स्विट्जरलैंड में बहती है, उस समय काम आएगा स्विट्जरलैंड। यहां से एक रेखा गुजरती है, नाम कहलाती है 0 डिग्री या भूमध्य रेखा के नाम से। यहाँ एक लाइन है 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण दिशा में ये जो क्षेत्र है इसका नाम कहलाता है गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी के नाम से। तो देखिए गिनी की खाड़ी अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण दिशा में, और सहारा मरुस्थल, दक्षिणी अफ्रीका देश, अर्जेंटीना देश, प्रेरित घासों में यूएसए, रॉकीज पर्वत का क्षेत्र। इधर एक देश है, देश का नाम कहलाता है मैक्सिको, देश का नाम कहलाता है मैक्सिको। तो अफ्रीका महाद्वीप में बिल्कुल उत्तर दिशा में अफ्रीका के यहां पर एक जल का भाग है, जल का नाम कहलाता है भूमध्य सागर के नाम से। ये जल का भाग कहलाता है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। मैं अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ पर अनेक सारी लोकेशन अफ्रीका के नक्शे में अलग से दर्शा रहा हूँ। ये सारी एक बार जैसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा, जो डायग्राम यहाँ पर काम में आने वाले हैं, जो नाम यहाँ पर काम में आने वाले हैं गर्म पवनों में, उनको जरा सुनिएगा एक बार। साउथ कोरिया कहाँ पर है? ये रहा, यहाँ पर साउथ कोरिया है, ये कहलाता है साउथ कोरिया। जापान के बिल्कुल पास में, नाम कहलाता है दक्षिणी कोरिया। एशिया महाद्वीप का देश है दक्षिणी कोरिया देश, जापान के बिल्कुल निकट में स्थित है। ठीक है, ये मैप आपको अवेलेबल नहीं, मैप जो होंगे देखिए मैं क्लास में जो लिखूंगा वो वाला अवेलेबल नहीं होगा, जो क्वेश्चन वगैरह देता हूं वो जरूर अवेलेबल होंगे। तो अभी आपको चित्र जो काम आएंगे वो बना भी दूंगा, कच्चा चिट्टा धैर्य रखिएगा, बिल्कुल बना दूंगा मैं आपके सामने गर्म पवनों का। अभी इस पक्के चिट्टे में जो भी है आप समझिएगा, कच्चा चिट्टा जरूर इस बार बनाऊंगा और बढ़िया से बनाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर एक बार आप समझते रहिएगा। दक्षिणी अफ्रीका देश, गिनी खाड़ी, सहारा मरुस्थल, भूमध्य सागर, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इधर प्रेरित घासों में यूएसए, रॉकीज पर्वत, मैक्सिको, अर्जेंटीना देश, और यहाँ पर है नाम कहलाता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी कोरिया और जापान। ये यहाँ पर कुछ चीन और भारत, ये लोकेशन दर्शाई। मैं यहाँ पर पहले चर्चा करने वाला अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी गर्म पवनें चलती है उनके बारे में आपके सामने चित्र बना रहा हूँ। तो देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी गर्म पवनें चलेगी उनके बारे में मैं आपके सामने चित्र बनाऊंगा। तो कौन कौन सी गर्म पवनें पढ़ाने वाला हूँ उसका मैं जरा एक बार आपके सामने नाम लिख देता हूँ, थोड़ा आपके लिए आसानी रहेगी। कौन कौन सी गर्म पवनें हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमने लास्ट लिखा था, एक बार नाम लिख देता हूँ। गर्म पवनें कौन कौन सी हम पढ़ने वाले हैं उनके नाम एक एक करके चित्र बनाकर सबकी चर्चा करूँगा। तो ये लोकेशन मैंने कुछ दर्शाई, धैर्य रखिएगा, बस समझते जाइएगा। मैं चित्र वित्र सब कुछ बनाऊंगा, कच्चा पक्का चिट्टा सारा बनाऊंगा, तो बस मैं बताऊं उतना समझते जाइएगा। गर्म पवनों में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए यहां पर नाम लिखते चले जा रहा हूं। खमसेन, पहला पढ़ेंगे हम सिमोम, दूसरा खमसेन, गिबली, ये नाम नोट कर लीजिए। सिरोको, लेविस, लेस्ट, देखिए मैं जो व्हाइट में लिखूंगा ना वो अत्यंत महत्वपूर्ण पवनें होगी विश्व की, उनको मैं एकदम अलग कलर में लिखूंगा। वो जितनी पवनें लिखूंगा उनमें सबसे महत्वपूर्ण हो गया, सारा दिखाई देगा अभी, सारे नाम लिखूंगा। सिमोम, खमसेन, गेबले, सिरोको, लेवेस, लेस्ट, आगे और समझेगा। अगला भी व्हाइट में लिख रहा हूं, नाम कहलाती है हार्मेटन। इन सब का चित्र बनाऊंगा मैं आपके सामने। बर्ग, फॉन,
चिनूक, सांताना, जोंडा, योमा, लो, काराबुरान। देखिए मैं सारे नाम लिख रहा हूं, नाम नोट करिएगा। सही से नहीं दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से देखिए, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। अच्छे से बढ़िया से देखिए, सारे नजर आएंगे आपको, बढ़िया से नजर आ रहा है। सिमोम, खमसिन, गिबले, सिरोको, लेवेस, लेस्ट, हार्मेटन, बर्ग, फॉन, चिनूक, सांताना, जोंडा, योमा, लो, काराबुरान। और अगला है कोयम बैंग। ब्रिकफील्डर, नॉर्वेस्टर, ब्रिकफील्डर, नॉर्वेस्टर, ट्रेमोंटेन, ब्लैक रोलर। ये 20 नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये सारे गर्म पवनों के नाम हैं। अब चित्र देखेंगे, सारा वर्णन करेंगे यहाँ पर। तो सारा यहाँ पर देखते हैं चित्र के रूप में। सिमोम, खमसिन, गिबले, सिरोको, लेवेस, लेस्ट, हार्मेटन, बर्ग, फॉन, चिनूक, सांताना, जोंडा, योमा, लू, काराबुरान, कोयम्बेंग, ब्रिकफील्डर, नॉर्वेस्टर, ट्रेमोंटेन और ब्लैक रोलर। ये सारे नाम लिखे मैंने, इन सभी गर्म पवनों के नाम हैं। सब बता दूंगा। फ्रांस में अंगूर के बागान में अंगूर को जल्दी कौन पकाएगी? डॉक्टर पवने किन्हें कहा जाता है? बस नाम सुनिएगा, सबका चित्र और वर्णन यहां पर आ जाएगा। अभी एक बार नाम लिखिए। व्हाइट में जो लिखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पवने हैं। व्हाइट में जो नाम लिख दिया वो अत्यंत महत्वपूर्ण पवने हैं, उनको जरूर याद रखना है कम से कम। सिरोको, हार्मेटन, चिनूक और फॉन, ये 4 पवने अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। गल्फ स्ट्रीम तो जलधारा है, पवने नहीं है। रविंद्र जी पूछ रहे हैं गल्फ स्ट्रीम, ये जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, पवनों का नामकरण नहीं है। वो समुद्र में बहने वाली जलधारा का नाम है, गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। तो यहां पर ये सारे नाम लिखे मैंने गर्म पवनों में। हो गया? यहां पर ये 20 नाम हैं, इन सबके चित्र देखते हैं, चित्रों के साथ में वर्णन करते हैं। गर्म पवने: सिमोम, खमसिन, गिबले, सिरोको, लेवेस, लेस्ट, हार्मेटन, बर्ग, फॉन, चिनूक, सांताना, जोंडा, योमा, लू, काराबुरान, कोयम्बेंग, ब्रिकफील्डर, नॉर्वेस्टर, ट्रेमोंटेन और ब्लैक रोलर। अब आगे चर्चा करते हैं गर्म पवनों के, इनके चित्र के बारे में। यहां पर कहां पर गर्म पवनें चलती हैं, उन सभी के बारे में यहां पर वर्णन करते हैं। देखिए, यहां पर अफ्रीका महाद्वीप में मरुस्थल है, मरुस्थल का नाम कहलाता है सहारा मरुस्थल। देखिए, मैं यहां पर पवनों के बारे में दर्शा रहा हूं, देशों की लोकेशन भी बता रहा हूं, यह जरा सुनिएगा। तो शुरू की 7-8 जो पवनें सारी यहां पर होगी, उन सभी के नाम देखेंगे हम लोग। यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है
मिस्र, लीबिया, अरब का क्षेत्र, गिनी की खाड़ी। देखिएगा, अच्छे से देखिएगा चित्र यहां पर जो दर्शाऊंगा। देखिए यहां कुछ लोकेशन दर्शाई है अफ्रीका महाद्वीप में। देखिए अच्छे से देखने का प्रयास करिए। आप ये मत कहिए सर दिखाई नहीं दे रहा, ये नहीं, बिल्कुल सही से दिखाई दे रहा है, बढ़िया से दिख रहा है। विके कुमार जी दिख रहा है, यहाँ पर सौरभ जी बढ़िया से नजर आ रहा है। कच्चा चिट्टा पहले पक्का समझिएगा, उसके बाद में कच्चा चिट्टा बनाऊंगा। आप पहले से ही जब ये कह देंगे सर दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेरा मोटिवेशन तो वैसे ही डाउन हो जाएगा, फिर मैं और कैसे प्रयास करूँ आप बताइए। इससे बढ़िया प्रयास संभव नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं आपको कच्चा चिट्टा दर्शा रहा हूँ, एक एक देश की लोकेशन बताऊंगा और उसके बाद में कच्चा चिट्टा बना के दर्शाऊंगा, फिर तो नजर आएगा। नहीं दिखेगा तो कच्चा चिट्टा दर्शाऊंगा। पहले एक बार यहां पर देखने की तो कोशिश करिए। आप बिना भी दिखाए आप कह देते हैं नहीं सर दिखाई नहीं दे रहा है, ये ठीक बात नहीं है। आप अच्छे से पहले समझिए, पूरा समझ में नहीं आए फिर आप मुझे कहिएगा सर नजर नहीं आ रहा, कच्चा चिट्टा बना। मैं आपको प्रॉमिस दे रहा हूं कि आप कच्चा पहले पक्के चिट्टे में नजर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं खुद हाथों से नक्शा बनाऊंगा और आपको कच्चा चिट्टा बनाकर दर्शा दूंगा और अच्छे से बताऊंगा। बस एक बार पहले एक अच्छे से समझने का प्रयास करिए। कई जने कह रहे हैं सर अच्छे से दिखाई दे भी रहा है, कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दे रहा तो आपको दर्शा दूंगा, मैं कच्चा चिट्टा बना के भी दर्शाऊंगा। पहले एक बार देखने की कोशिश करें। देखिए आप अभी समझने से पहले ही कह दे रहे हैं सर दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर मेरा तो मोटिवेशन वही डाउन हो जाता। अब मैं क्या समझाऊं इसमें बताइए। इसलिए पहले हमेशा पढ़ने से पहले एक बार मेरे प्रयासों को सुन लें आप अच्छे से, फिर नहीं समझ में आए तो बोलिए आप कि सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बढ़िया से नजर आ रहा है यहाँ पर, आप कहें तो अफ्रीका महाद्वीप की पूरी बाउंड्री बना देता हूं, ये अफ्रीका महाद्वीप पूरा यहां पर दर्शा देता हूं उसकी बाउंड्री। पूरा में जिंदगी में आश्रित नहीं हो जाना है, थोड़ा बहुत प्रयास भी करना है। ये अफ्रीका महाद्वीप यहां पर दर्शा दिया है, जो रेड में दर्शाया पूरा इधर बाउंड्री के साथ, तो अफ्रीका महाद्वीप है। ये लिखा यहां पर अफ्रीका महाद्वीप। अब भी समझ में नहीं आएगा तो फिर मुश्किल है। अफ्रीका महाद्वीप ये मैंने यहां पर दर्शा दिया, अफ्रीका महाद्वीप। अब इसमें देशों के नाम लिख रहा हूं, दर्शाऊंगा तब तो नजर आएगा ना। अभी बताया तो मैंने है ही नहीं कि कौन सा देश कौन सा है, कहां पर है, क्या चीजें अभी दिखाया ही कहां मैंने, अभी तो शुरुआत की है। तो पहले एक बार समझिएगा और सुनिएगा, सब कुछ नजर आएगा। अब तो नजर आ रहा है बाउंड्री, यहां पर मैं नाम लिख रहा हूं, अरब का क्षेत्र। ब्लैक में जितना भी लिखूंगा वो सब होगा यहां पर देशों के नाम, देशों के या लोकेशन का नाम होगा। यहां कहलाता है नाइजीरिया, ये कहलाता है गिनी की खाड़ी। मैं कच्चा चिट्टा भी दर्शा दूंगा, चाहे मुझे एक दिन फिर ज्यादा लगेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम अच्छे से करूंगा। आप समझने का पहले प्रयास करो। नाइजीरिया, गिनी की खाड़ी, अरब का क्षेत्र, और यहां पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है मिस्र। और ये नाम लिख रहा हूं मैं भूमध्य सागर, भूमध्य सागर।
दक्षिणी अफ्रीका देश, दक्षिणी अफ्रीका देश, अरब का क्षेत्र, भूमध्य सागर, और यहां पर एक देश की लोकेशन बता रहा हूं, देश का नाम कहलाता है इटली। इटली देश, अरब का क्षेत्र, और यहां पर एक नाम लिख रहा हूं, इसका नाम कहलाता है मिस्र देश। मिस्र देश के नाम से, अरब का क्षेत्र, मिस्र देश, इधर नाइजीरिया, गिनी खाड़ी, और नाम कहलाता है दक्षिणी अफ्रीका देश। चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं, मैं कच्चा चिट्टा बना दूंगा, कच्चा चिट्टा मैं आपके सामने बना दूंगा, उस समय आप बनाना, अभी केवल समझने का प्रयास करना। समय लगेगा, कोई बात नहीं, हो सकता आज एक दिन और एक्स्ट्रा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बढ़िया से फिर मैं आपको दर्शाऊंगा। तो अभी केवल आप समझिएगा, मैं जो लोकेशन दर्शा रहा हूं उनको बढ़िया से एक बार समझना है, ठीक है। सहारा मरुस्थल, ब्लैक में जो दर्शाया पूरा यहां पर सहारा मरुस्थल, और यहां पर जो द्वीप लिखा है, द्वीप का नाम है मडेरा द्वीप। एक बात बता रहा हूं, मेरे अगर समझाने के बाद में भी, इतना चित्र बनाने के बाद में भी अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर बहुत मुश्किल है समझ में आना। मैं आपको रियल बता रहा हूं, क्योंकि इतना डिटेल से मैं बताता हूं कोई भी चीज को, चित्र बनाकर समझाकर, ऐसा मान के चलता हूं आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैं 3 बार हमेशा पढ़ाता हूं। मेरे को पढ़ाने में बहुत समय लगता है, आप नोटिस करिएगा, क्योंकि मैं एक चीज को 3-3 बार समझाता हूं। उसका उद्देश्य ये नहीं है समय ले, उसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए मैं इतना समय लेता हूं यहां पर, वरना कोर्स तो बहुत जल्दी हो जाता। लेकिन मैं ये प्रयास रहता, 100 जने अगर मुझे सुन रहे हैं तो 99 भी अगर समझ में आ रहा है, एक को नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है मैं पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है। मैं प्रयास करता हूं सभी को समझाने का, चाहे समय लग जाए, कुछ को हो सकता है बहुत जल्दी समझ में आए, कुछ को लगेगा सर बहुत समय ले रहे हैं, मुझे मालूम है मैं समय लेता हूं, लेकिन फिर भी मैं ऐसा प्रयास रहता है प्रत्येक व्यक्ति को समझा दूं, इसलिए मैं यहां पर समय लेता हूं। तो बस धैर्य रखिएगा, समझने की कोशिश करना। यहां पर देश का नाम है स्पेन देश, स्पेन देश यहां पर कहलाता है भूमध्य सागर। इटली देश, भूमध्य सागर, मिस्र देश, अरब का क्षेत्र, और एक देश यहां पर और है, नाम लिख रहा हूं, नाम कहलाता है लीबिया। लीबिया, ये मेरी अब यहां पर लोकेशन कंप्लीट है। अब मैं सारी पवनों को दर्शा रहा हूं, समझिएगा अच्छे से, एक बार नाम सुन लीजिएगा। इधर दर्शाया दक्षिणी अफ्रीका, गिनी खाड़ी, नाइजीरिया, इधर ये पूरा दर्शाया ब्लैक में जो है सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल में इधर देश है मिस्र, यहां पर है लीबिया, इधर है अरब का क्षेत्र, भूमध्य सागर, इटली देश, और इधर है स्पेन देश। इटली और इधर स्पेन, यहां समुद्र में 2 द्वीप लिखे, मडेरा व कनारी द्वीप के नाम से, मडेरा व कनारी द्वीप। ये सारी बातें मैंने आपके सामने चित्र के रूप में रख दी है। अब यहां सारी गर्म पवनें आ जाएगी शुरुआत में, जितनी दर्शाई थी देखिए, ये 8 पवनें, सिमोम, खमसिन, गिबलिस, सिरोको, लेविस, लेस्ट, हार्मेटन और बर्ग, यहां तक जो 8 तक पवनें हैं, ये यहां तक सारी क्लियर हो जाएगी इस चित्र के अंतर्गत। सारी यहां से प्रवाहित होगी, निकलेगी सारा मरुस्थल से। तो एक एक करके चित्र में देखेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पवनें अक्सर एग्जामों में सवाल आता है, तो सुनना आप यहां पर अच्छे से। हाँ सुनिएगा आप, कोई बात नहीं, जिन्होंने भी कहा, जो भी देखा, पहले आप अच्छे से अब यहां पर समझिएगा, ठीक है। सारा मरुस्थल से अरब क्षेत्र की ओर, सारा मरुस्थल से अरब क्षेत्र की ओर चलने वाली गर्म पवनों को नाम दिया जाता है, यहां पर नाम देते हैं सिमूम के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कहलाती है सिमूम। सारा मरुस्थल से अरब क्षेत्र की ओर चलने वाली गर्म पवनों का नाम कहलाता है सिमूम के नाम से जाना जाता है। अगला, सारा मरुस्थल से मिस्र देश की ओर, सारा मरुस्थल से मिस्र की ओर जो गर्म पवनें चलती है, इन गर्म पवनों को नाम देते हैं खमसिन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अब नाम लिखने की भी जगह नहीं है, केवल सुनिएगा यहां पर, सारा मरुस्थल से मिस्र देश की ओर चलने वाली गर्म पवनों को नाम देते हैं खमसिन के नाम से जाना जाता है। आपने कॉपी में देखा होगा, जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में लिखवाऊंगा,
आपने जहां क्रम देखा था, देखिए बिल्कुल इसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा लगातार 8 में। तो सिमुम, फिर खमसिन, फिर गिबली, सिरोको, लेवेस, लेस्ट लगातार हो गए। सिमुम के बाद आएगी खमसिन। तो अगला यहां पर इसी क्रम में दर्शाऊंगा, तो उससे आपको कॉपी में क्रम देखते रहेगा। सारा मरुस्थल से अरब क्षेत्र की ओर चलने वाली गर्म पवनें कहलाती हैं सिमुम के नाम से। सारा मरुस्थल से मिस्र देश की ओर चलने वाली गर्म पवनें कहलाती है खमसिन के नाम से जानी जाती है। खमसिन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है 50। तो मिस्र देश में लगभग 50 दिनों तक चलती है ग्रीष्म काल के दौरान। पवनों का नाम कहलाता है खमसिन के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कहलाती है खमसिन पवनों के नाम से। सारा मरुस्थल से लीबिया देश की ओर चलने वाली, सारा मरुस्थल से लीबिया देश की ओर चलने वाली गर्म पवनों को नाम दिया जाता है, नाम कहलाता है गिबली के नाम से जाना जाता है। सिमुम सारा मरुस्थल से अरब क्षेत्र की ओर, सारा मरुस्थल से मिस्र देश की ओर चलती है, नाम कहलाती है खमसिन। सारा मरुस्थल से लीबिया देश की ओर चलती है, नाम कहलाती है गिबली। सारा मरुस्थल से भूमध्य सागर होते हुए इटली देश की ओर चलने वाली, पहले सारा मरुस्थल, फिर भूमध्य सागर और बाद में इटली देश। इटली देश में यहाँ पर एक पर्वत है, इटली और फ्रांस की सीमा पर पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है, याद करिए, आल्प्स पर्वत। पढ़ा था हमने। सारा मरुस्थल से भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है, जल का भाग है। सारा मरुस्थल से भूमध्य सागर होते हुए इटली देश की ओर चलने वाली गर्म पवनों को नाम देते हैं सिरोक्को के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कहलाती है सिरोक्को पवनें। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, मैंने यहाँ पर इसको व्हाइट में लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारा मरुस्थल से भूमध्य सागर होते हुए इटली देश की ओर चलने वाली गर्म पवनों को नाम दिया जाता है, नाम कहलाते हैं सिरोक्को के नाम से जानी जाती है। ये पवनें जब सारा मरुस्थल से जाएगी तो लाल पीले रंग की मिट्टी को उड़ाकर ले जाएगी, लाल पीले रंग की मिट्टी को उड़ाकर ले जाएगी, फिर जाएगी भूमध्य सागर के ऊपर, तो नीचे जल है और ऊपर से होकर प्रवाहित होगी। जल का वाष्पीकरण होगा इसमें, और जल का वाष्पीकरण होगा तो लाल पीली मिट्टी और साथ में जल मिल जाएगा, और लाल पीली मिट्टी और जल मिलेगा, जाकर टकराएगी आल्प्स पर्वत से। टकराएगी तो ऐसा होगा, इसके साथ में जल भी है और लाल पीले रंग की मिट्टी भी है। इटली देश में आल्प्स पर्वत से जाकर टकराएगी तो यहाँ पर लाल पीली मिट्टी से युक्त बारिश होगी, क्योंकि जल भी था। बारिश होगी तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ पर खून बरस रहा हो, क्योंकि सारा मरुस्थल से होकर जाएगी लाल पीले रंग की मिट्टी, भूमध्य सागर की आर्द्रता या नमी को लेकर जा रही है, और नमी को लेकर जाती है। तो यहाँ पर जाने के बाद में जब टकराएगी, सारा मरुस्थल से होकर जा रही है, भूमध्य सागर होकर जा रही है, आल्प्स पर्वत से टकराएगी इटली में, तो इटली देश में टकराएगी तो यहाँ पर आर्द्रता भी थी और लाल पीले रंग की मिट्टी। जो ही टकराएगी तो बारिश होगी, और इस बारिश को अर्थात ऐसा लगेगा जैसे लाल पीली मिट्टी के साथ लाल जल नीचे बरसेगा, ऐसा लगेगा जैसे खून बरस रहा है। इसलिए इन पवनों को रक्त वर्षा करने वाली पवनों के उपनाम से जाना जाता है। सिरोक्को पवनों का उपनाम कहलाता है रक्त वर्षा करने वाली पवनों के उपनाम से जाना जाता है। देखिए राजू देवी जी ने बहुत बढ़िया बात कही, सर मैं खाना बना रही हूँ और पढ़ाई भी कर रही हूँ, फिर भी समझ में आ रहा है। पढ़ने में ध्यान लगाइए, सब बातें समझ में आएगी। इसलिए इसे रक्त वर्षा करने वाली पवनों के उपनाम से जाना जाता है। तो ये पवनें कहलाती है सिरोक्को पवनों को नाम देते हैं रक्त वर्षा करने वाले पवनों के उपनाम से जाना जाता है, क्योंकि लाल पीले रंग की मिट्टी, सारा मरुस्थल की आर्द्रता, इटली देश में टकराएगी आल्प्स पर्वत से टकराएगी तो लाल पीली मिट्टी से युक्त बारिश करेगी, तो लाल पीली मिट्टी बारिश होगी तो ऐसा लगे जैसे खून बरस रहा है। इसलिए सिरोक्को पवनों को रक्त वर्षा करने वाले पवनों के उपनाम से जाना जाता है। अगली पवनें सारा मरुस्थल से स्पेन देश की ओर चलती है। सारा मरुस्थल से स्पेन देश की ओर चलने वाली इन गर्म पवनों को नाम दिया जाता है लेवेस के नाम से जाना जाता है। लेवेसा, लेवेस कहलाती है। तो सारा मरुस्थल से स्पेन देश की ओर नाम लिखा है, देखे, स्पेन देश की ओर चलने वाली गर्म पवनें कहलाती है लेवेस के नाम से। और सारा मरुस्थल से मडेरा व कनारी द्वीपों की ओर चलने वाली गर्म पवनें कहलाती है लेस्ट। सबसे लास्ट में हो गई ऐसे, नाम कहलाती है लेस्ट के नाम से जानी जाती है। तो सारा मरुस्थल से मडेरा व कनारी द्वीपों की ओर चलने वाली गर्म पवनें कहलाती है लेस्ट के नाम से जानी जाती हैं। तो देखिए इतनी सारी पवनें लगातार क्रमानुसार है। सारा मरुस्थल से अरब क्षेत्र की ओर सिमुम, सारा मरुस्थल से मिस्र देश की ओर खमसिन, सारा मरुस्थल से लीबिया देश की ओर गिबली, सारा मरुस्थल से भूमध्य सागर होते हुए इटली देश की ओर नाम कहलाती है सिरोक्को, रक्त वर्षा करने वाली पवनें।
सारा मरुस्थल से स्पेन देश की ओर लेवेस, सारा मरुस्थल से मडेरा व कनारी देश की ओर चलने वाली गर्म पवनें कहलाती है लेस्ट के नाम से जानी जाती है। तो ये सारी पवनें यहाँ पर कहलाती है लगातार गर्म पवनों के नाम हैं। यहाँ पर मैंने नाम लिख डाले, तो देखिए सिमोम, खमसिन, गिबली, सिरोको, लेवेस, लेस्ट के नाम से। जहाँ पर नाम की जगह है वहाँ पर तो जरूर लिख दूंगा, तो नाम देखिएगा यहाँ पर इनके। लेस्ट कहलाएगी, या लेवेस लिखा है। यहां पर नाम लिख रहा हूं, देखिए इसी को भूमध्य सागर वाले में सिरोको, सिरोको पवने। सारा मरुस्थल से भूमध्य सागर होते इटली देश की ओर जा रही है सिरोको, सारा मरुस्थल से स्पेन देश की ओर लेवेस, सारा मरुस्थल से मडेरा व कनारी द्वीप की ओर जाती है नाम कहलाती है लेस्ट के नाम से जानी जाती है। तो ये सारी पवनें लगातार पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर है। सिमोम, खमसिन, गिबली, सिरोको, लेवेस, लेस्ट। देखिए लगातार जिस क्रम में नाम लिखे थे उसी क्रम में लिखा है सिमोम, खमसिन, गिबली, सिरोको, लेवेस और लेस्ट। 6 पवने मैं आपको बता चुका हूं। अफ्रीका में 2 पवने और है। अब यहां पर देखिएगा अगली और विश्व की सबसे महत्वपूर्ण पवन जो यहां पर समझेगा, मैंने इसी क्रम में लिखा है 1 2 3 4 5 6 लगातार पूर्व से पश्चिम दिशा में इसी क्रम में यहां पर बहती है। सिमोम, गिबली, सिरोको, लेवेस, सिमोम, खमसिन, गिबली, सिरोको, लेवेस, लेस्ट। 1 2 6 जो आपको नंबर लिखवाए थे वही नंबर 1 2 6 यहां पर लिखे हैं। कईयों चित्र बना लिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं कच्चा चिट्टा वैसे भी बनाऊंगा, धैर्य रखिएगा बस। अब यहां पर एक अगली पवन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पवन, विश्व की नंबर 1 इंपॉर्टेंस वाली पवन। सारा मरुस्थल से नाइजीरिया देश होते हुए गिनी की खाड़ी क्षेत्र की ओर, सारा मरुस्थल, फिर नाइजीरिया देश और उसके बाद में गिनी की खाड़ी क्षेत्र की ओर चलने वाली ये गर्म पवनें, इनका नाम कहलाता है हार्मेटन पवनों के नाम से जाना जाता है। हार्मेटन, इसके बाद मैंने लिखा था हार्मेटन, ये भी देखिए मैंने व्हाइट के रूप में लिखा है नाम यहां पर हार्मेटन। अगली पवन 7वीं दर्शा रहा हूं, हार्मेटन पवने। सारा मरुस्थल से नाइजीरिया देश होते हुए गिनी की खाड़ी क्षेत्र की ओर चलने वाली गर्म पवनें नाम कहलाती है हार्मेटन पवने कहलाती है। ये पवने सारा मरुस्थल से नाइजीरिया फिर जाएगी गिनी खाड़ी। तो देखिए गिनी खाड़ी मैंने बताया था 0 डिग्री के निकट है, यहां से एक रेखा गुजरती है, नाम कहलाती है भूमध्य रेखा कहलाती है, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के निकट में होगी तो सूर्य का तापमान बहुत ज्यादा गिरेगा, गिनी खाड़ी क्षेत्र में वाष्पीकरण होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, और बहुत ज्यादा यदि वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा, नमी बहुत ज्यादा रहेगी तटीय क्षेत्रों में आसपास। मुंबई चले जाइए गर्मी के समय, तो गर्मी के समय मुंबई जाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा उमस रहेगी, और तट के आसपास रहने वाले लोग हैं वो उमस से बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। तो यहाँ पर गिनी की खाड़ी के क्षेत्र के तटीय भागों में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज्यादा गिरती है, वाष्पीकरण ज्यादा, उमस और नमी भरा माहौल रहेगा गिनी खाड़ी क्षेत्र में। तो देखिए उमस बहुत ज्यादा, नमी बहुत ज्यादा, बहुत परेशान रहेंगे, उमस और नमी वाले क्षेत्र में रहते बहुत परेशान रहते हैं। तो वैसे ही अब यहां पर क्या होगा, इस गिनी खाड़ी क्षेत्र में पवने कौन सी आती है, हार्मेटन गर्म पवने हैं। जैसे मुझे अभी क्लास पढ़ाते समय मान लीजिए अच्छा नहीं लग रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, क्लास होते ही सबसे पहले डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर कहूंगा तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर मुझे दवाई देंगे और दवाई से मेरा इलाज हो जाएगा, तबीयत ठीक हो जाएगी दवाई लेने के बाद में। तो वैसे ही यहाँ पर गिनी खाड़ी के तटीय क्षेत्र में आर्द्रता बहुत ज़्यादा आर्द्रता है, नमी से लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे उमस से, और उमस से जब यहाँ परेशान रहेंगे, जब गर्म पवने आएगी तो गर्म पवने आएगी तो उमस को क्या करेगी, कम कर देगी, नमी की मात्रा को कम कर देगी। तो उसने नमी का क्या कर दिया है, इलाज, और नमी का इलाज कर देगा, तो यहाँ पर नमी का इलाज कर देगा, लोगों को राहत मिलने लग जाएगी और नमी से राहत मिल जाएगी, इसलिए इसने नमी का क्या कर दिया, इलाज, हार्मेटन पवनों ने। इसलिए हार्मेटन पवनों को डॉक्टर पवनों की संज्ञा दी जाती है, ये पवने कहलाती है डॉक्टर पवने। तो गर्म पवने जब आएगी तो नमी घटेगी, अगर ठंडी आती तो नमी और बढ़ जाती, क्यों, ठंडी में जल होता है, तो गर्म पवने आएगी तो नमी की मात्रा कम हो जाती है।
तो इसने नमी का इलाज कर दिया, इसलिए पवने कहलाती है हार्मेटन पवनों के नाम से जानी जाती है। यह हार्मेटन पवनों का उपनाम कहलाता है डॉक्टर पवने कहलाती है। हार्मेटन पवनों का उपनाम है डॉक्टर पवने। हार्मेटन पवनों को डॉक्टर पवनों के उपनाम से जाना जाता है। तो देखिए चलती कहां से, सारा मरुस्थल से। सारा मरुस्थल के बाद में नाइजीरिया देश और नाइजीरिया के बाद में गिनी की खाड़ी क्षेत्र में। तो देखिए कोई बात नहीं, पुनः मैं वापस से बता रहा हूं, सुनिएगा। मेरी गले की नमी कम हो गई, उसको भी जरा बराबर कर दूं। एक बार पुनः समझा रहा हूं, जरा समझेगा। एक बार पुनः बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। सारा मरुस्थल से नाइजीरिया देश होते हुए गिनी की खाड़ी, यह नाम लिखा देखिए गिनी खाड़ी, पहले सारा मरुस्थल, बाद में नाइजीरिया, फिर गिनी खाड़ी क्षेत्र की ओर चलने वाली गर्म पवने कहलाती है हार्मेटन पवने। पहली बात। दूसरा यहां पर, हाँ एक बार और समझा रहा हूं, बिल्कुल समझिएगा। सारा मरुस्थल से नाइजीरिया देश होते हुए गिनी की खाड़ी क्षेत्र की ओर चलने वाली गर्म पवने कहलाती है हार्मेटन पवने। गिनी खाड़ी देखिए 0 डिग्री के निकट में, भूमध्य रेखा के निकट में। भूमध्य रेखा के निकट में होगी तो तापमान ज्यादा गिरेगा। तापमान ज्यादा गिरेगा तो इस खाड़ी के आसपास में जितने भी देश है वो नमी से बहुत ज्यादा प्रभावित रहेंगे, बहुत ज्यादा वाष्पीकरण होगा, और बहुत ज्यादा नमी भरा जब माहौल होता है तो वहां पर हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मुंबई जाइए, गर्मियों के समय तटीय क्षेत्र है तो वहां बहुत ज्यादा उमस भरा क्षेत्र होगा, बहुत चिपचिपापन वाला माहौल, और हमें बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, दुखी रहेंगे। मौसम बहुत ज्यादा दिक्कत वाला होगा। यहाँ पर आसपास के तटीय क्षेत्र के लोग होंगे बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे उमस और नमी से। लेकिन यहां सारा मरुस्थल से गर्म पवने आती है, नाम कहलाती है हार्मेटन पवने। ये गर्म पवने जब आएगी तो गर्म पवने जब आएगी तो नमी को क्या कर देगी, कम कर देगी, क्योंकि नमी हो जाएगी कम। गर्म पवने आने से नमी की मात्रा कम हो जाएगी। जब गर्म पवने आएगी तो उमस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर मान लीजिए ठंडी पवने आती तो नमी और ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि ठंडी पवनों में वैसे ही नमी होती है, आर्द्रता होती है। तो लेकिन यहाँ पर गर्म पवने चलती है हार्मेटन। ये नमी भरी, अर्थात इस गर्म पवने जब चलेगी तो गिनी खाड़ी के तटीय क्षेत्र की आर्द्रता को क्या कर देगी, कम कर देगी। और कम कर देगी तो लोगों को राहत मिल जाएगी, लोगों को राहत मिल जाएगी। इसलिए डॉक्टर का काम कर दिया इस पवन ने। जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं राहत मिल जाती है, वैसे ही इस हार्मेटन पवन ने नमी को क्या कर दिया है, कम, और तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को राहत मिल जाती है। इसलिए हार्मेटन पवनों को डॉक्टर पवनों की संज्ञा दी जाती है। ये सभी पवनें लगभग वर्ष भर चला करती है। गर्मियों में ज्यादा प्रबल होती है, गर्मियों में ज्यादा प्रबल होती है क्योंकि सारा मरुस्थल के गर्म क्षेत्रों से निकलती है, और सर्दियों में थोड़ी कम प्रबल होती है। तो ये कहलाती है हार्मेटन पवनों के नाम से जानी जाती है, डॉक्टर पवनों की संज्ञा दी जाती है। दक्षिणी अफ्रीका देश में प्रवाहित होने वाली गर्म पवनों को नाम दिया जाता है। इन गर्म पवनों को नाम देते हैं बर्ग के नाम से जाना जाता है। यहां पर एक मरुस्थलीय भाग है, याद करिए सारा मरुस्थल। तो दक्षिणी अफ्रीका देश में प्रवाहित होने वाली गर्म पवनें कहलाती है बर्ग के नाम से जानी जाती है। तो ये कहलाएगी बर्ग, हार्मेटन, सिमोम, खमसिन, गिबली, सिरोको, लेवेस, लेस्ट, हार्मेटन और बर्ग, 8 पवनों के यहाँ पर नाम है, और चित्र मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा है। अब अगर नहीं समझ में आया तो कच्चा चिट्टा बनाता हूं फिर, ठीक है। एक कच्चा चिट्टा बना ही दूंगा, कईयों की संतुष्टि है तो उसमें संतुष्टि दिला दूंगा। चित्र यहां पर बातें समझेगा। ये सारी पवनें यहां पर महत्वपूर्ण है। अब इनका यदि पूर्व से पश्चिम दिशा में इधर की पवनों का क्रम पूछे तो ये कहलाएगा पूर्व, ये दिशा पूर्व है, और ये दिशा क्या है, पश्चिम दिशा। यहां पर तो यहां पर पूर्व से पश्चिम की ओर लगातार क्रम में सिमोम, खमसिन, गिबली, सिरोको, लेवेस, लेस्ट, अनेक यहां पर पवनों के नामकरण रखे हैं। अब इससे बढ़िया चित्र बनाना संभव नहीं है। मेरा जितना अनुभव था मैंने सारा अनुभव यहां पर डाल दिया है, ठीक है। ये 8 पवनों के बारे में चर्चा की है, और इसका चित्र भी बना लेंगे, और साथ साथ इसका वर्णन भी लिख देंगे, ठीक है। तो कहलाता है यहां पर गर्म पवनों के नाम सारा मरुस्थल में सिरोको इंपॉर्टेंट है, हार्मेटन पवने महत्वपूर्ण है। तो पवनों के बारे में नोट करते हैं।
अफ्रीका महाद्वीप का कुछ कच्चा चिट्ठा यहां पर इस प्रकार से हुआ। चित्र भी देखिएगा यहां पर 0 डिग्री, यहां पर कुछ कच्चा चिट्ठा दर्शा रहा हूं मैं आपके सामने। हार्मेटन, सिमोम, सिमोम खमसिन, सॉरी यहां पर गिबली, सिरोको, ये यहां पर विभिन्न पवनें चलेगी, यहां पर जो चित्र के रूप में बना लिया है। भूमध्य सागर, लेवेस, और ये पौने कहलाएगी लेस्ट।
मडेरा द्वीप और कनारी द्वीप। मडेरा द्वीप और कनारी द्वीप, दो द्वीप हैं लेस्ट पवनों के नाम से, और यहां पर दर्शाया हार्मेटन पवने। देश का नाम कहलाता है नाइजीरिया। यहां जो देश है, देश का नाम कहलाता है नाइजीरिया देश। और ये कहलाएगा गिनी की खाड़ी। पवनों का नाम कहलाता है बर्ग। देश का नाम कहलाएगा दक्षिणी अफ्रीका देश। दक्षिणी अफ्रीका देश। यहां पर ये सारी पवने मैंने नामकरण दर्शा दिए। सिमोम, खमसिन, गिबली, सिरोको, लेवेस, लेस्ट, इधर हार्मेटन पवने, और यहां पर पवनों का नाम है बर्ग। व्हाइट में जो नाम लिखे हैं सारे पवनों के नामकरण है यहां पर, और बाकी जो ब्लैक में लिखे देश या स्थानों के नाम यहां पर कुछ लिखे हैं। भूमध्य सागर, मडेरा, कनारी द्वीप, इधर की ओर लिखा है गिनी खाड़ी, दक्षिणी अफ्रीका देश। ये सारी बातें, चित्र मैंने आपके सामने रख दिया है। अब देखिए, कई जने कह रहे सर पिछला बताओ कोई अगला चित्र, तो पहले एक अच्छे समझ लीजिए, फिर दूसरा चित्र भी बताऊंगा। ये यहां पर चित्र बनाया था पिछला जो मैंने आपके सामने, ये चित्र यहां पर महत्वपूर्ण है। सेमोम, खमसिन, गिबली, सिरोको, लेवेस, लेस्ट, ये यहां पर नामकरण दिए थे, और इधर है बर्ग पवने, यहां पर हार्मेटन पवने, और ये मैंने दर्शाया अभी कच्चा चिट्टा यहां पर जो आपके सामने दर्शाया है। ठीक है, तो यहां पर लिख डालते हैं। अब गर्म पवनों के बारे में सारा मरुस्थल से देखिए, लगातार इधर पूर्व से पश्चिम दिशा में यहां पवने बहती है। सिमोम, खमसिन, गिबली, सिरोको, लेवेस, लेस्ट, इतने सारे देशों में यहां पर पवने, और नाम कहलाती है हार्मेटन पवनों के नाम से। यहां पर पवने नाम कहलाती है बर्ग पवनों के नाम से। इनको हम नोट कर डालते हैं, तो लिखेगा पहला जो पवन है सिमोम। सारा मरुस्थल से अरब क्षेत्र की ओर, सारा मरुस्थल से अरब क्षेत्र की ओर चलने वाली गर्म पवने। सारा मरुस्थल से अरब क्षेत्र की ओर चलने वाली गर्म पवने नाम कहलाती है सिमोम के नाम से जानी जाती है। उसी क्रम में लिखवा रहा हूं, जिस क्रम में नाम लिखे थे याद करिए, नोट करते जाइएगा, समय हो रहा है। खमसिन, देखिए जितनी पवने बताई यहां पर बर्ग के अलावा सभी कहां पर है, सारा मरुस्थल से प्रभावित होती है सारी। तो ये भी आ जाता है निम्न में से कौन सी पवन सारा मरुस्थल से प्रभावित नहीं होती है, तो ये सारा मरुस्थल से प्रभावित होने वाली पवनों के नाम है सिमोम, खमसिन, गिबली, सिरोको, लेवेस, लेस्ट और हार्मेटन, सभी सारा मरुस्थल से प्रभावित होती है। सारा मरुस्थल से मिस्र देश की ओर चलने वाली गर्म पवने। खमसिन का शाब्दिक अर्थ 50 होता है। अतः पवने
50 दिनों तक चलती है। सारा मरुस्थल के क्षेत्र में चलती है, आती कहीं समुद्र से नहीं है तो दर्शाने के लिए थोड़ा लंबा कर दिया इधर नाम। सारा मरुस्थल के क्षेत्र में चलती है, नाम कहलाती है बर्ग। दक्षिणी अफ्रीका देश से मुख्य रूप से दक्षिणी अफ्रीका देश से प्रभावित होने वाली गर्म पवनें कहलाती है बर्ग के नाम से जानी जाती है। सारा मरुस्थल का विस्तार है दक्षिण अफ्रीका में, नामीबिया में, बोत्सवाना में भी है सारा का हालांकि, लेकिन दक्षिण अफ्रीका देश में गर्म पवनें चलती है, नाम कहलाती है बर्ग के नाम से जानी जाती है। मरुस्थलीय भाग में ही चलती है। तो दो नाम लिखे यहां पर, सिमोम और खमसिन, यहां तक नोट करिए एक बार, फिर अगला वर्णन करते हैं। गिबली, सिरोको, लेविस, लेस्ट और हार्मेटन, ये सारी बातें यहां पर हम नोट करते हैं। इसी चित्र में थोड़ा समय लगेगा, बाकी वाली गर्म पवनों में इतना समय नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहां पर ये थोड़ा चित्र एक ही जगह से अनेक सारी है, चित्र भी बनाया, कच्चा पक्का चिट्टा दोनों, तो इंपॉर्टेंट है यहां पर ये सारी बातें। और ये जो देश था, इस देश का नाम कहलाता है इटली। देश का नाम कहलाता है इटली देश। यहां तक नोट कर लीजिए। बर्फ पवनें सारा मरुस्थल में चलती है, बाहर से कहीं से नहीं आती, सारा मरुस्थल से ही प्रवाहित होती है, उसी गर्म भाग से सारा मरुस्थल के। ये तो यहां पर समुद्र से इसलिए दर्शाए थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए, वरना इतनी दूरी से नहीं आती है। नाम हो गए सिमोम और उसके बाद में लिखा हमने खमसिन। चंचल जी मैंने आंसर दिया, सारा मरुस्थल से ही प्रवाहित होती है, वहीं से शुरुआत होती है, तो आंसर कहलाएगा सारा मरुस्थल से ही चलती है। गर्मी क्यों पड़ती है? गर्मी तो उतनी है, लेकिन मरुस्थलीय भाग ज्यादा है तो गर्म अधिक हो जाता है। हो गया? यहां पर चित्र भी बना लिया होगा, नहीं बनाया हो जल्दी से बनाए। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, जिन्होंने चित्र नहीं बनाया चित्र जल्दी से बना ले। देखिए समय तो लगेगा लेकिन काम अच्छा होगा, बढ़िया से चित्र बनाकर देखकर फिर आगे बढ़ेंगे, रटना नहीं है। मैं इसी बीच आपको एक प्रश्न पूछता हूं, पिछले यहां पर कई सारे एग्जामों में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न पूछा गया था, वे कौन सी पवनें हैं, मुझे आंसर दीजिएगा, वे कौन सी पवनें हैं जो सारा मरुस्थल से भूमध्य सागर होते हुए इटली देश की ओर जाती है, उन पवनों का नाम क्या कहलाता है? आंसर दीजिएगा। वे कौन सी पवनें हैं जो सारा मरुस्थल से भूमध्य सागर होते हुए इटली देश की ओर जाती है, उन पवनों का नाम क्या कहलाता है? सारा मरुस्थल से भूमध्य सागर होते हुए इटली देश की ओर चलने वाली पवनें क्या नाम से जानी जाती है? बताइए। वे कौन सी पवनें जो सारा मरुस्थल से भूमध्य सागर होते हुए इटली देश की ओर चलती है, उन पवनों का नाम क्या कहलाएगा? उन पवनों का नाम कहलाएगा सिरोको के नाम से जानी जाती है, पवनें कहलाएगी सिरोको। अगली लिखते हैं गिबली पवन, गिबली। साथ साथ नोट करते जाना है, महत्वपूर्ण है। सारा मरुस्थल से लीबिया देश की ओर चलने वाली गर्म पवनें नाम कहलाती है, गिबली के नाम से जानी जाती है। चौथा कहलाएगी और इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पवन सिरोको। सारा मरुस्थल से भूमध्य सागर होते हुए इटली देश की ओर
चलने वाली गर्म पवनें सिरोको कहलाती है। ये पवनें सारा मरुस्थल की लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल एवं भूमध्य सागर की आर्द्रता को, ये पवनें सारा मरुस्थल की लाल पीली मिट्टियों भूमध्य सागर की आर्द्रता को ग्रहण करने के बाद इटली देश में आल्प्स पर्वत से टकराकर लाल पीली मिट्टी युक्त वर्षा करती है। इसलिए सिरोको पवनों को साथ साथ लिखते जाइएगा, महत्वपूर्ण है। इसलिए सिरोको पवनों को रक्त वर्षा करने वाली पवनों के उपनाम से जाना जाता है। यहां तक लिखेंगे, 1 घंटा का पूरा हुआ, पता नहीं चला। जल्दी से टॉपिक काम तो कुछ पवनें हमने पढ़ी, नोट भी करी, कल आगे और नोट करेंगे। अब कल गर्म पवनों के बारे में टॉपिक मैं उम्मीद करता हूं कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पवनें यहां पर मैंने बताई आज आपको 8 पवनें। तो ये पवनें कहलाती है रक्त वर्षा करने वाली पवनों के उपनाम से जाना जाता है। पूरा यहां पर व्याख्या के साथ में जो मैंने आपको समझाया है। निर्मल शर्मा जी कह रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे, समझ में आ रहा है, बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। चित्र जरूर बनाना है, मस्ट है। मैं कच्चा चिट्टा बनाऊंगा हमेशा, समय लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम हमेशा बढ़िया करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। कल आते ही फिर आगे और टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। मिस्टर ठंडी पवनों का नाम है, वो कल चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो यहां तक हमने जो चर्चा करी इन पवनों की, कल आगे और नोट करेंगे। धन्यवाद।